जय हिंद साथियों। मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आप जैसा कि हमें देख रहे हैं, भारतीय संविधान से सारे भाग लेके आया हूं मैं आपके सामने। और भाग के अंतर्गत सारे आपके आर्टिकल आएंगे। उन सारे आर्टिकलों को हम देखने वाले हैं। आज जो आर्टिकलों का झंझट है, जो आपको परेशान करता है, वो झंझट सब खत्म होने वाला है प्यारे साथियों। चलिए बढ़ते हैं और ले लेते हैं। सबसे पहली बात जानते हैं कि हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ, वो डेट क्या है। तो वो डेट 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। इसको कहते हैं, हमने अभी जब ही ग्रहण किया, अंगीकार हुआ, अंगीकृत हुआ, स्वीकार किया, अपनाया, निर्णय आंशिक रूप से लागू हुआ। संविधान दिवस, विधि दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इतने क्वेश्चन यहां से ये आते हैं। अगली बात देखो, हमारा संविधान जब लागू हुआ वो डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950। पूरे देश में हमारा संविधान लागू हो गया। शुरुआत में जब संविधान, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने? 395 थे। अनुभाग कितने? 22 भाग थे। अब उसके बाद अनुसूचियां कितनी? 8। अब गौर करना प्यारे साथियों, 395 आर्टिकल तब थे, लेकिन अब कितने हो गए? 470 प्लस। लेकिन हम कहें पेपर के हिसाब से आएगा 448। गौर करना, पेपर के हिसाब से यही आएगा। अब हम बात करते हैं भाग की। तो भाग कितने थे? 22। अब कितने हो गए? 25। अनुसूचियों की बात करते हैं, कितनी थी? 8। अब कितनी हो गई? 12। गौर करो प्यारे साथियों। तो ये वर्तमान संविधान में जो अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं, और ये मूल संविधान में जो जो है उनकी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भाग नंबर 1 आपके सामने आने वाला है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। उससे ये जो आर्टिकल आपके सामने हैं, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं और अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता, लेवल के क्वेश्चन दे देता हमसे और पूछ लेता। गौर करना क्या कह रहा। अनुच्छेद 1, इसमें किसकी चर्चा की गई है? गौर से देखना। संघ और इसके राज्य के नाम, यानी केंद्र सरकार की बात की गई है और इसके जो 28 राज्य हैं उनके नाम की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते भाग 2, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। नए राज्यों की स्थापना हो सकती है, कौन कर सकता? संसद कर सकती। प्यारे साथियों, कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल नंबर 2 कहता है। गौर करना। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो क्या कहता? राज्यों की सीमा, राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है। ये प्रावधान इसमें है, कौन करेगा? संसद करेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आज। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 1, 2, 3 में जो संशोधन है उसको कौन कर सकता है? संसद। संसद के बहुमत के माध्यम से इनको किया जाएगा। साथियों, ये कौन कहता है? ये 4 नंबर का कहता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भाग नंबर 1 से जो चर्चा है वो कंप्लीट हुई। भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 में है भैया नागरिकता। प्यारे साथियों, भाग नंबर 2 में नागरिकता। अब नागरिकता कितने प्रकार से ली जाएगी, कितने प्रकार से हट जाएगी? हमारी नागरिकता एकल है, ब्रिटेन से ली गई है। अब बात करते हैं नागरिकता की पूरी बात। 5 से लेकर 11 नंबर आर्टिकल तक इसी के अंतर्गत आएगा और इससे जो जो बातें हैं उन सबको प्यारे साथियों हम देखने वाले हैं। गौर करना क्या है। भाग नंबर, अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। 5 नंबर कहता है कि जब संविधान लागू हुआ तो नागरिकता सभी को मिल गई जो भारत में रह रहे थे। और भारत में उस समय, भारतीय धरती पे जो यूरोपीय लोग आके बस गए थे उनको आंग्ल भारतीय कहा गया था। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आए हुए नागरिकों को नागरिकता संबंधी प्रावधान। मैं इसको महत्वपूर्ण लिखूंगा। देखो, पेपर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई। पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान कितने में? 7 में। 6 आ चुका है पेपर में। भारत में, पाकिस्तान या किसी अन्य देश, ये भी कहता है वो। आप 6 समझे, आप 7 समझे। आज 8 को देखते हैं क्या कह रहा। भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों
कि नागरिक का अधिकार, अगर भारत से आप बाहर रहिए, आप भारत के नागरिक होंगे, लेकिन आप लगातार 7 साल तक नहीं रह सकते, आपको उस बीच में एक बार भारत आना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, 8 क्लियर है। 9 नंबर देखो क्या कह रहा है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता वंचित का प्रावधान है। अरे विदेश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी नागरिकता एकल है प्यारे साथियों। कैसी है? एकल है। तो क्या कह रहा, अगर 9 नंबर को देखें, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। 10 नंबर क्या कहता, नागरिकता के अधिकार, अगर हमारी नागरिकता हम कितने प्रकार से ले सकते, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से हमारी नागरिकता खत्म हो सकती, 3 प्रकार से। तो नागरिकता के जो प्रावधान है उनकी बात कर रहा है। नागरिकता के अधिकार हम 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। देखो 6 में क्या करा, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून, यानी संसद नागरिकता अधिकार कानून में बदलाव कर सकती है। प्रावधान किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, संसद के पास। कौन कह रहा, 11 कह रहा। 10 देखा, 9 देखा, 8 देखा, 7 देखा, 6 और 5, यानी पूरे आर्टिकल हमने नागरिकता से देख लिए। अब हम मौलिक अधिकारों की तरफ जाएंगे। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक की ये कहानी है। पहले तो 12 देखो, राज्य की परिभाषा। हम बात करते 13 की, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की जो विधियां हैं उनकी चर्चा प्यारे साथियों की गई है। अब देखो मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 से 32। अब गौर करेंगे क्या कह रहा, समानता का अधिकार कौन, 14 से 18। क्या कह रहा 14 में, कानून की समानता, कानून सबके लिए समान होगा, ये कह रहा है। 15 देखो, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता का अधिकार है भैया। 16 क्या कहता, लोक नियोजन के जो अवसर होंगे सरकारी नौकरी में सबको भैया भागीदारी मिलेगी, लोक नियोजन के विषय पर सभी को समानता। फिर आरक्षण की बात भी कही गई है। 16 नंबर क्या कहता, लोक नियोजन के अवसर पर सभी को समानता होगी, इज अ वेरी वेरी मोस्ट। 14 महत्वपूर्ण है, 15 महत्वपूर्ण है, 17 महत्वपूर्ण है, 18 महत्वपूर्ण है। क्या कहता भैया 17, अस्पृश्यता का अंत। अरे छुआछूत का अंत, छुआछूत नहीं कर सकते आप गांव में देखते ये सब आपको कितना दिखाई देता है। आप छुआछूत का अंत है आर्टिकल नंबर 17 में, और उपाधियों का अंत है 18 में। अगर आप हमसे पॉलिटी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर हम आपको फुल डिटेल में लेके जाएंगे और डिटेल वाली क्लासें स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, आप यहां से 17 महत्वपूर्ण, 18 महत्वपूर्ण, 15 महत्वपूर्ण है ये। देखो अगला क्या कह रहा, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में कहा गया है, 19 से 22 में आता। क्या क्या कहा गया, गौर करना। 19 क्या कहता है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। क्या प्रकार की, 19 कहां गायब हो भैया, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G। ऐप खाली हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार आता था। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, अब मौलिक अधिकार हो गया, सॉरी कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मौलिक अधिकार, अब क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। तो यहां से हट गया, ये खाली हो गया। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, गौर करना। ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसर बोर्ड की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, सारी चीजें दी गई हैं 19A के अंतर्गत। इंटरनेशनल मीडिया की भी स्वतंत्रता। गौर करना, 19B क्या कहता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप इकट्ठा होकर सम्मेलन कर सकते हैं। 19C क्या कहता है, पार्टी बनाने की आजादी, पार्टी बना सकते हैं आप। 19D क्या कहता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की आपको अथॉरिटी है, आप आ जा सकते हैं। 19E क्या कहता, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में जब तक 370 था तब तक कुछ प्रावधान यहां पे अलग था। जम्मू कश्मीर के एरिया में आप नहीं रह सकते क्योंकि उनका अपना प्रावधान, तो और इसके अलावा कहीं भी आप रह सकते। अब जी देखिए, जी आप क्या है, देश के किसी भी हिस्से में आप व्यापार कर सकते हैं और अपनी जीवन याचिका चला सकते हैं। प्यारे साथियों, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, अगला हमसे क्या कह रहा है, 20 नंबर क्या है, अपराध
अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी अगर आप बात करते हैं एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, यही है 20 नंबर का, कि आप अगर एक अपराध के लिए आपने एक जैसे कृत्य, मान लो आपने हत्या कर दी और एक जैसे 3 लोगों की, तो सजा आपको 1 पे जो होनी थी वही आपको 3 पे होनी है। आप बात करेंगे कौन से नंबर की? 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अरे हवा पानी की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, ये स्वच्छ वातावरण लेने की स्वतंत्रता 21 में आता है। 21A बाद में जुड़ा, क्या कह रहा? शिक्षा का अधिकार। कब जुड़ा? 83वां संविधान संशोधन क्या कहता? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है इसके अंतर्गत। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या कहता? कुछ दशा में गिरफ्तारी का संरक्षण। गिरफ्तारी 3 प्रकार से होती। प्यारे साथियों गिरफ्तारी के संरक्षण की बात कर रहा, 22 में आता है, महत्वपूर्ण है। 21 महत्वपूर्ण है, 20 महत्वपूर्ण है, 21A महत्वपूर्ण है, 22 भी महत्वपूर्ण है, 23 भी महत्वपूर्ण है, 24 भी महत्वपूर्ण है, 25 भी महत्वपूर्ण है। देखो आगे बढ़ते हैं। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति की खरीदा फरोख्ती नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। बलात् श्रम निषेध है। जैसे 14 साल से कम आयु के बच्चे को आप कारखानों में जोखिम भरे काम नहीं करा सकते। वो सारी बातें यहीं से गौर करना। 23 क्या कह रहा? मानव के साथ दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध। मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ये 23 कहता है। 24 देखिए महत्वपूर्ण है, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, ये प्रतिबंध है, जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं आप। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता। देखो 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को माने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें चेंज ना किया गया हो दबाव के अंतर्गत। ठीक है। देखो 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य हम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे 27 क्या कह रहा? धर्म पर जो टैक्स है, कर के संबंध की स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई है 27 में। 28 क्या कह रहा? सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। लिपि आप पढ़ा सकते, हिंदी भाषी में पढ़ा सकते, आप उर्दू में पढ़ा सकते, आप इंग्लिश में पढ़ा सकते, लेकिन आप धर्म का किसी का प्रचार नहीं करेंगे और ना धर्म की आप शिक्षा देंगे। ये 28 कहता है। 29 देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति से जो अधिकार होते हैं वो 29 से 30 में आते। प्यारे साथियों 29 भी देखेंगे और 30 भी देखेंगे। 30 आपके लिए महत्वपूर्ण है, गौर करना। अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के, अल्पसंख्यक कितने समुदाय होते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। वो अपने हिसाब से क्या कह रहा? अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। 30 आपके लिए महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक वर्गों के लोग शैक्षणिक संस्थान क्या है? संचालित करने का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक वर्गों के लोग अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जीवन याचिका चला सकते हैं, लेकिन उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 से 35 आता है। पहले तो हम 32 की देख ले रहे हैं। 32 में है रिटें, रिटों का प्रावधान। कितने प्रकार की रिटें? 5 प्रकार की रिटें। 5 प्रकार की रिटों के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में करेंगे सर डिटेल में पढ़ा दीजिए पॉलिटी, मैं पढ़ा दूंगा बच्चा। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, अगर पॉलिटी से आएगा तो गारंटी है इस बात की। बस आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी हम आपको आर्टिकल दे रहे हैं, आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और ये जरूर बताना कि हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा? मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके अपने अधिकार, उसको लागू करने में संसद की शक्ति आती है। 34 क्या कहता है? सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। यानी अगर हम देखते हैं मौलिक अधिकार, आप कहेंगे घूमने फिरने की आजादी है, तो क्या आप सैन्य क्षेत्र में घूमने फिरने चले जाओगे? नहीं साहब, इसको रक्षित करके रखा गया। 35 क्या कह रहा? मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान। मौलिक अधिकार जो आपके लागू होंगे उसके संबंधी प्रावधान 35 में कहा गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें जो है वो 32 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, उसमें कितने प्रकार की रिटें? तो 5 प्रकार की रिटें। संवैधानिक उपचार के अधिकार को, यानी आर्टिकल नंबर 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे ले लेते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। 36 से 51 के अंतर्गत आएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो 36 से 51 तक की कहानी इसमें है, 52 तक नहीं 51 तक। देखो
एक मिनट रुकना जरा। देखो भैया, ये जो 52 नंबर का आ जाएगा वो यहां से आएगा, 52 से यहां तक कहा क्या कहानी रहेगी, यहाँ ये गलती से लिख गया भैया, ये क्या होगा यहाँ पे 51 तक। गौर करना 51 तक। अब गौर करना क्या कह रहा, राज्य की नीति निर्देशक राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या कह रहा, 36 नंबर राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में, क्या कह रहा 37 में, बाध्य योग नहीं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी, अब महत्वपूर्ण है आपके लिए, 39 से महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए सारे। 38 क्या कह रहा, क्या राज्य लोक कल्याण में वृद्धि करेगा, राज्य लोक कल्याण में वृद्धि करेगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होता है, राज्य का अगर भला नहीं होता तो तुम कहीं नहीं जा पाओगे। केटी शाह ने इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक कहा जो बैंक की सुविधा अनुसार दे है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा 39, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता, समान न्याय की बात करता, समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाएगा, एससी ओबीसी और फीमेल ये सब नहीं देखा जाएगा इसमें। क्या कह रहा 40 नंबर ग्राम पंचायतों को गठन की इजाजत, वेरी मोस्ट 40 नंबर ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। मैं आपको सेट पेपर में कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। 41 क्या करा, सभी नागरिकों को काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है, सभी नागरिकों को काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है। और 42 क्या कहता है, न्याय संगत और मानव उचित दशाएं। 42 नंबर में आता महिलाओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये अभी डिटेल में आपको नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि पूरे आर्टिकल आपको पढ़ाना है, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा 43, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करें। 44 आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, गौर करना। 44 समान नागरिक सहायता लागू करने का प्रावधान महत्वपूर्ण हो जाता है। 45 कहता राज्य सरकार द्वारा शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क है। देखो क्या कह रहा, क्या अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, 14 साल तक के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये 45 ही कहता है। 46 देखो क्या कहता है, एससी एसटी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी इसके अंतर्गत। 47 देखिए, 46 के बाद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है आपका। अब 48 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और 48 वन भी महत्वपूर्ण हो जाता, 49 महत्वपूर्ण, 50 महत्वपूर्ण, 50 वन, जो 51 महत्वपूर्ण, 51 वन भी महत्वपूर्ण। गौर करना जरा, क्या कह रहा, पशुपालन और कृषि, यही कहता है 48 में दुधारू पशुओं के वध पर रोक, कई बार आया है। 48 वन क्या कहता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण जो है उसके संरक्षण की बात करता है, तो जीव वगैरह है उनके संरक्षण की भी बात करता है, जीवों का संरक्षण। देखो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान आदि का हमारा कर्तव्य है कि हम उनका संरक्षण करें, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, मूर्तियां हैं, मूर्तियों को स्मारक कहते हैं, उनकी हम रक्षा करें, ये कहता है। देखो 50 नंबर क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, आपको पता है। 51 महत्वपूर्ण हो जाता अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि यूएनओ के हम जब सदस्य बने तो इसी के अंतर्गत बने। 51 नंबर आर्टिकल के क्या कह रहा, अंतरराष्ट्रीय शांति और क्या सुरक्षा संबंधी प्रावधान की बात की गई 51 नंबर। आगे देखो, अब आपका भाग बदल जाता, भाग नंबर 4 का, भाग नंबर 4 का मौलिक कर्तव्य है और वो 51 का में आते हैं। इतने मौलिक कर्तव्य तो मूल संविधान में 0 थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए तो 10, एक 11वां फिर और आया, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने, 11। कहां से लिए गए थे, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, भाग नंबर 5 आ गया जिसमें संघ की बात है, केंद्र की बात है। देखो 52 से लेकर 151 तक की कहानी इसमें रहेगी, गौर करना। 52 नंबर भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख होगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। 53 नंबर क्या कह रहा, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का जो आंशिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही तो होता है, वही तो चर्चा कर रहा। 54 देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कही गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक वोट करेंगे, सांसद वोट करेंगे। 55 नंबर क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। देखो 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, 56 कहता। और 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत होती है तो पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति की योग्यता
भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, कोई केस सिद्ध ना हुआ हो इनके ऊपर, तो ये सारी चीजें कही जाती हैं। देखो 59 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो आपको यहां दिखाई जाती हैं, शर्तें अलग होती, योग्यता अलग होती। 60 नंबर में क्या करता, 60 नंबर में राष्ट्रपति शपथ लेता, कौन दिलाता, CGI। और 61 नंबर राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा, लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कहीं पे भी शुरू किया जा सकता है। दोनों सदनों के माध्यम से 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और ये अपना इस्तीफा किसे देते, उपराष्ट्रपति को। देखो 62 क्या करा, राष्ट्रपति पद की रिक्त को संभालने का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो पद है अगर उस पर रिक्ति हो गई तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, वो ये कहता है। देखो आप 63 में क्या आ जाता, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो गया, वो कौन से 64 में आ जाएगा। ये बात कहां आ जाएगी, 64 नंबर में आ जाएगी, जो कि लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो 65 नंबर क्या कहता, राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, और लेकिन राष्ट्रपति नहीं है तो 6 माह के अंदर उनका रिक्त पद भरना पड़ेगा, यानी चुनाव कराने पड़ेंगे। क्या करा, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा उसकी बात है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला 67 क्या कह रहा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा। अरे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी तो 5 साल का है। देखो 68 क्या कह रहा, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की व्यवस्था कह रहा है। और ये क्या कह रहा, 69 उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा उसकी चर्चा है। 70 में क्या कह रहा, राष्ट्रपति के कर्तव्य की बात है, राष्ट्रपति के कर्तव्य की बात है। एक मिनट, राष्ट्रपति के कर्तव्य की चर्चा की गई है। चलिए बात करते हैं आगे, बात क्या करते हैं, राष्ट्रपति के कर्तव्य की बात। 71 में क्या कहता है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन का जो विषय होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति निर्वाचन का विषय की चर्चा इसमें की 72 महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, 72 महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की गई है। अरे सैन्य कोर्ट के निर्णय पे भी हस्तक्षेप कर सकता है ये। 72 कहता है। 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विवरण है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 73 के अंतर्गत आती। 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रमुख होगा कौन, पीएम। कौन, पीएम। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन, पीएम। और कार्यपालिका का आंशिक प्रधान कौन, राष्ट्रपति। आगे बढ़ो, अगला क्या कहता है, 75 नंबर, मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध जो है, मंत्री कौन रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी चीजें हैं। 76 महत्वपूर्ण हो जाता, महान्यायवादी। ब्रिटेन से इस पद को ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में। 77 नंबर क्या कहता, भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख की चर्चा की गई है। 77 में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए 75 हो जाता है। 74 में देखो प्रधानमंत्री की चर्चा है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्या कह रहा, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए एक प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा है। संसद का गठन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है प्यारे साथियों। 79 क्या कह रहा है, संसद के गठन की चर्चा करता, और 80 राज्यसभा और 81 में लोकसभा की बात आ जाती है। तीनों महत्वपूर्ण है आपके लिए। 82 क्या कहता, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होना चाहिए। जनगणना जब होती तो जनसंख्या बढ़ती तो उस हिसाब से समायोजन होना चाहिए, लेकिन सीटों का परिसीमन 2026 में ही होगा, ये भी कहा गया था। देखो क्या कह रहा है, 83 क्या कहता, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। अगर संसद का सदन लोकसभा है तो 5 साल कार्यकाल है, राज्यसभा है तो एक स्थायी सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। गौर करो क्या कह रहा, 84 नंबर क्या कहता, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अब संसद की सदस्यता कब होगी आपके पास, जब आप सांसद होंगे, तो उसकी योग्यता की बात करता। 85 क्या कहता, संसद के सत्र, शस्त्रावसान और विघटन का उल्लेख है, महत्वपूर्ण हो जाता है।
86 क्या कहता है, राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार इसमें दिया गया है। आगे क्या देखिए 87 राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण की बात इसमें प्यारे साथियों करता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा, देखिए राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण की बात 87 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं 88 में महान्यायवादी और महाधिवक्ता। देखो महान्यायवादी केंद्र का सबसे बड़ा वकील, केंद्र सरकार की अगर कोई भी केस होता तो यही लड़ेगा, और राज्य सरकार का महान्यायवादी। गौर करना 88 में कौन आ जाता भैया, तो महान्यायवादी का अधिकार आ जाता है। और 89 में क्या आ जाता, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति कौन होगा, राज्यसभा से ही कोई सदस्य नियुक्त किया जाएगा। 90 नंबर क्या कहता, राज्यसभा के उपसभापति का पद से हटाए जाने का उल्लेख। राज्यसभा का जो उपसभापति होगा यानी राज्यसभा से ही कोई सदस्य होगा, उसको हटाने की प्रक्रिया की बात की गई। 91 में क्या कह रहा, राज्यसभा के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उपसभापति नहीं है तो कोई वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी वहां होगा, कोई ना कोई तो होगा, वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसमें से उपसभापति के पद पे। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा 92, गौर करके देखना, सारे आर्टिकल आपको पढ़ा दिए, सारे के सारे आर्टिकल गौर करो। 92 नंबर क्या कहता है, 92 कहता है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का क्या दे रहा है, संकल्प विचाराधीन, यानी उपसभापति और उपसभापति को, यानी अगर उपराष्ट्रपति पर अभियोग आएगा तो राज्यसभा से ही आएगा, यहीं से इनको प्यारे साथियों हटाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से ही होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी लोकसभा से ही होता है। तो इतनी बातें आप प्यारे साथियों देख रहे हैं। 93 नंबर हमने देखा। 94 में क्या कह रहा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर भरना पद से हटाया जा सकता है, यानी क्या कह रहा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त भरना है व पद से हटाया जाना है। यानी अगर बात करते हैं कि अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का पद भरना, तो उसकी चर्चा यहाँ है, या तो फिर उनको हटाने पद से, तो उसकी भी चर्चा इसी आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है। और आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल है 94। 95 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, इनके कार्य क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, और इनकी शक्तियों का उल्लेख भी इसी में किया गया है प्यारे साथियों। आगे बढ़ो 96 क्या कहता है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने जाना है तब उसकी प्रक्रिया की बात की रहे। 97 देखो, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत निर्धारित किए गए। 98 क्या कहता है, संसद के सचिवालय का उल्लेख। संसद में एक सचिवालय लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, तो ये सचिवालय की बातें की गई हैं। अगर बात करते हैं क्या 99 की, 99 क्या कहता है भैया, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख, यानी संसद में जो सदस्य जो होंगे शपथ लेंगे उनकी चर्चा है। 100 महत्वपूर्ण हो जाता, संसद में मतदान रिक्तियों पर कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है, संसद की बैठक जब हुई तो बैठक संचालन तभी होगी तब गणपूर्ति या कोरम के सदस्य आ जाएं, यानी कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य आपके पास आ जाएं। देखो 101 क्या कहता, संसद में रिक्त होना, आप संसद में अगर उपस्थित हो उसकी बात कही गई है। 102 में संसद सदस्यता की योग्यता है, आपकी सदस्यता भी जा सकती है अगर आप बिना बताए 6 महीने तक लगातार नहीं आते हैं, तो आप 60 दिन तक तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 60 दिन लगातार आप अनुपस्थित रहते हैं बिना बताए तो आपकी सदस्यता जा सकती है। 105 क्या कहता, संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार की चर्चा करता है। 106 क्या कहता है, संसद के सदस्य के वेतन भत्ते की चर्चा। 108 क्या कहता है, दोनों महत्वपूर्ण है, 108 110 महत्वपूर्ण है। संसद में और कोई मतभेद हो रहा किसी विधेयक को लेके तो एक साथ बैठ लो। संयुक्त अधिवेशन आज तक 3 बार हुए हैं प्यारे साथियों। देखो क्या है, 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, लेकिन 110 महत्वपूर्ण है, कोई विधेयक धन विधेयक है तो तय कौन करेगा, लोकसभा, और लोकसभा में कौन, लोकसभा अध्यक्ष। 110 महत्वपूर्ण है। 111
विधेयकों पर अनुमति की चर्चा 112, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा यानी बजट की, महत्वपूर्ण है 112, बजट किस आर्टिकल में है तो 112 में आ जाता। 113 क्या कह रहा, संसद में प्रकलन के संबंध की प्रक्रिया दी गई। 113 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 14 भी महत्वपूर्ण नहीं है और 120 भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख ले रहा है क्या विधायक का उल्लेख किया गया है 114 में, और 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई है। आप देखते हैं संसद में जो स्पीकर होते हैं वो एक हेडफोन लगा के रखते हैं, वो भाषा कन्वर्टर होता है एक्चुअली। आपको लगता है वो इंग्लिश में गाना सुन रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है 122 क्या कह रहा, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहक की जांच नहीं की जाएगी, यानी संसद में जो कार्रवाई उसकी जांच नहीं। 123 महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसमें यह चर्चा की गई है। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है और गठन की चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है हमारा, कहाँ, दिल्ली में साहब। 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है, कहां से मिलेगा, कॉलेजियम से। आगे बढ़ो 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति साहब, उसकी चर्चा है। 126 126 हो गया। 127 अन्य जो न्यायमूर्तियां हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश काम पे वापस भी बुलाया जा सकता है इनको, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की चर्चा किसमें 128 में। 129 देखिए, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय की भी शाखाएं होंगी उन पे, यानी कुल मिलाकर देखेंगे जिस हिसाब से काम होगा आप उसी हिसाब से उच्चतम न्यायालय के उस विभाग में आप जाएंगे। 130 क्या कहता, उच्चतम न्यायालय के क्या है आरंभिक अधिकार, यानी उच्चतम न्यायालय में आप डायरेक्ट केस लेके नहीं जा सकते। कुछ ही ऐसे प्रावधान है कि जिनमें आप उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट केस लेके जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होती। कोई राज्यों के बीच में विवाद होता तो भी ये, तो इस तरीके के प्रावधान जो है उनकी चर्चा 130 में है। 137 क्या कहता, उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या पुनरावलोकन, यानी उच्चतम न्यायालय ने कोई किसी भी केस पे फैसला सुना दिया तो उस पे वो पुनः विचार कर सकता है, ये 137 कहता है। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर क्या कह रहे हैं, 143 गौर करना। 143 बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और सलाह उसने दे भी दी तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आवाज क्लियर है। देखो अगला 144 क्या कहता है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना है। 148 क्या कहता है, भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैग की चर्चा है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसकी चर्चा ये कर रहे हैं। 149 क्या कहता है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक के जो कर्तव्य होंगे और उनकी शक्तियां होंगी उनका उल्लेख है। और 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं के प्रावधान है। और 151 प्रतिवेदन की चर्चा करता है, प्रतिवेदन की चर्चा करता है। आगे बढ़ते अगला देखो, भाग नंबर 6 की तरफ आ गए, 5 कंप्लीट हो गया है, 5 आपका कंप्लीट है, 6 पे आ गए। देखिए 6 नंबर को, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 106 6 नंबर का भाग क्या करा, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 की चर्चा है। राज्य की परिभाषा 152 नंबर आर्टिकल में है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 152 में है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल का उल्लेख, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 153 में दिया, महत्वपूर्ण है। 154 की बात करते, आर्टिकल नंबर 154, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नहीं होती, बिल्कुल सही बात है और महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपके लिए, आर्टिकल है आपके लिए महत्वपूर्ण। 155 राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 155 के अंदर। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल 5 साल के लिए होगा अपने पद पर सही तरीके से कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो राज्यपाल, राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे 157, राज्यपाल की योग्यताएं,
निहित होंगी, यानी राज्यपाल जो बनेगा उसमें उसकी योग्यताओं की चर्चा उसमें की गई है कि उसकी भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो किसी पद पर नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसी तरीके से राज्यपाल की कुछ शर्तें भी है 158 में। 159 देखो आप क्या कह रहा, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा उसकी चर्चा की गई है। देखो उसके बाद क्या कह रहा 160 राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन कहा गया 100, लेकिन 161 में आप महत्वपूर्ण देखेंगे 161 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें कहा गया कि राज्यपाल क्षमादान कर सकता है फांसी की सजा छोड़कर और सैन्य कोर्ट के फैसले को छोड़कर। 162 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का जो विस्तार है उनकी चर्चा की गई। 163 क्या कहता है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख का जो विवरण है वो 163 में है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य जो उपबंध है उनकी चर्चा की गई। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता की बात की गई है कि राज्य में सबसे बड़ा जो वकील होगा उसकी चर्चा है महाधिवक्ता। 166 क्या कहता है, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन की चर्चा इसमें की गई है प्यारे साथियों। राज्य के क्या कह रहे हैं, राज्य की सरकार के कार्य के संचालन की बात की गई है। और 167 में आ जाता है मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य आ जाता है यहां पे। और 168 में आ जाता राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान। विधानमंडल में एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगा, उसकी चर्चा की गई है। 169 राज्यों में विधान परिषद का बनना एवं भंग होना। हर राज्य में विधान परिषद तो है नहीं, कई राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद को विधानसभा बनवा सकती है संसद के माध्यम से, संसद बनाएगी। क्या कह रहे हैं, देखो उसके बाद क्या है 169 राज्यों में विधान परिषद का बनना और भंग होना। 170 क्या कह रहा, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख, विधान परिषद कैसी होगी उसकी बात कर रहा है और ऊपर विधानसभा कैसी होगी इसकी बात कर रहा है। आगे बढ़ो, अगला देखो आर्टिकल नंबर 172 हमारे सामने आ जाता है। क्या कह रहा है 172 नंबर, गौर करना, राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख, यानी राज्य में जो विधानमंडल है उसकी कार्यकाल की बात कर रहा है। इसका 5 साल होगा तो किसका 6 साल होगा, तो कोई स्थायी सदन है, इनकी बात कर रहा। 173 नंबर क्या कहता, विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं, यानी विधानमंडल में जो विधायक होंगे उनकी सदस्यता की बात करता है, उनकी योग्यता की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या 174 विधानमंडल के सत्र शस्त्रावसान और विघटन, तो कभी हमने लोकसभा के सत्र शस्त्रावसान और विघटन की चर्चा की गई है। 175 राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का यानी का अधिकार है। 176 क्या कहता है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का अधिकार। देखो 177 महाधिवक्ता जो है वो राज्य का जो सबसे बड़ा वकील है उसके अधिकार की चर्चा की गई है। 178 में क्या कह रहा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख, यानी विधानसभा जो है उसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उसमें उपाध्यक्ष होगा। प्यारे साथियों आगे देखते हैं क्या कह रहा, 179 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, पद त्याग या पद से हटाए जाने की बात इसमें की गई। 180 क्या कहता है, विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करना, अगर अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष उनके पद पर काम करने लगेगा। देखो आगे देखो क्या कह रहा है 181 कहता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाए जाने का उल्लेख जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। आगे देखो 182 क्या कह रहा, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। विधान परिषद जो होता है उसमें एक सभापति होता और उसमें एक उपसभापति महोदय होते, उनकी चर्चा इसमें की गई है। 182 में कहा गया था, 183 क्या कह रहा, विधान परिषद सभापति और उपसभापति पद से हटाए जाने की चर्चा है। 184 में क्या है, विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर काम करना। जब सभापति का पद खाली है तो उपसभापति इनके पद पे काम करने लगा अल्प समय के लिए। देखो 186 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति के जो वेतन भत्ते हैं उनकी चर्चा है। और 187 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल का अपना सचिवालय होगा, उनका अपना एक मुख्यालय होगा, उनकी एक अपनी
हॉल होगी, उनका एक कमरा होगा, एक तरीके से कहा जाए हॉल होगा पूरा, उसकी चर्चा है। 188 क्या कह रहा, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का प्रावधान उल्लेख। 189 क्या कह रहा, विधानमंडल में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 190 क्या कह रहा, विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना, इसकी चर्चा कर रहा है। देखो आगे बढ़ते हैं क्या, 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। विधानमंडल से कौन बनेगा, विधायक बनेंगे, उनके सदस्यों की योग्यता की बात है। गौर करना, सारे आर्टिकल आपको समझा रहा हूं, कम समय में आपको बताना है, इसलिए इनको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। कभी इनको डिटेल में भी लेके आएंगे, लेकिन डिटेल में एक भाग एक ही बार में हो पाएगा, एक भाग एक ही बार में हो जाएगा, फुल डिटेल के साथ में जाएंगे। यहां आपको पूरे के पूरे भाग पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उतना डिटेल नहीं है, लेकिन आपको सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो इसमें होंगे और आप उनमें पेपर में अपनी दावेदारी तय कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। देखो क्या कह रहा, 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं की बात की गई है। 192 सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्न का क्या दिया गया है, विनिश्चय दिया गया। उसके बाद 194 क्या कहता, विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार की बात की गई। 195 क्या कह रहा, विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते, यानी जो विधायक हैं उनके वेतन भत्ते की चर्चा कर रहा। 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा, यानी राज्य में जो धन विधेयक होगा उसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं, विधानमंडल ही तय करेगा और विधानसभा भी तय करेगी उसमें से। 200 क्या है, विधेयकों पर अनुमति की बात कर रहा, आर्टिकल नंबर 200। 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक की चर्चा कर रहा, और 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जो राज्य का बजट है उसकी चर्चा की गई है, और 112 में केंद्र की बजट की चर्चा की गई थी, और 202 में राज्य के बजट की चर्चा की गई। 203 में क्या कह रहा, विधानमंडल में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया की बात करता, और 203 क्या कह रहा, विनियोग विधेयक की चर्चा कर रहा। 207 क्या कह रहा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 213 क्या कह रहा, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, महत्वपूर्ण है। 213 राज्य में ऐसी स्थिति चल रही, विधानसभा विधान परिषद की बैठकें नहीं हो रही हैं, लेकिन राज्य को कानून की आवश्यकता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी आनन फानन में वो कानून बना सकता है। बैठकें होने लगेंगी तो उसको पारित होना भी आवश्यक है। देखो आगे बढ़ते हैं। 214 क्या कह रहा, राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, और आज उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। 215 क्या कह रहा, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय भी होगा, इसकी चर्चा है। 216 में क्या है, उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख है। 217 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्त है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे, जज होंगे, उनकी चर्चा है। और 218 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध, और 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है, जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है उनको शपथ कौन कराएगा। 221 क्या कह रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो होगा उसकी चर्चा है। और 223 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी उसकी चर्चा है। और 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा है। आगे बढ़ो, अगला 225 कहता है उच्च न्यायालयों की जो अपने अधिकार है उनकी चर्चा कहता है। 226 कहता है उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। रिटें आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आती थी, उसी प्रकार की राज्य में भी बैठ रहे हैं। आगे देखो 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी सबसे ऊपर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर कोई नहीं है। अगर उच्च न्यायालय में कोई ऐसा केस रहता है वो, या और तमाम जो न्यायालय हैं छोटे छोटे, वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते, ये भी चर्चा है। गौर करो 228 क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख, इसकी बात कर रहा है। 230 क्या कहता है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। आप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है वो कोलकाता के अंतर्गत आता है। 231 क्या कहता है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। हाँ बिल्कुल है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 233 में और 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की चर्चा है, और भाग नंबर 7 और 8 के अंतर्गत जो चीजें आएंगी उनकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक की चर्चा इसमें की गई है। देखो क्या कह रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रावधान का उल्लेख। 214 क्या कहता है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी
नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके लिए राष्ट्रपति भी नियम बनाएगा। 240 241 क्या कहता, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके लिए भी उच्च न्यायालय की बात की गई है। भाग नंबर 9 और 10 देखो भैया, पंचायतें, पंचायतों का उल्लेख किया गया 243 में और आपके लिए महत्वपूर्ण है। और 244 क्या कहता, अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों पर जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान, उनकी चर्चा ये इसमें कर रहा। भाग नंबर 11 देखो आप क्या कह रहा, संघ और राज्य के बीच जो संबंध है 245 से 263 के अंतर्गत है। क्या कह रहा 245, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार कर सकते हैं। 248 अपशिष्ट शक्तियों की चर्चा है। 252 में क्या रहा, 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है। जो 2 या 2 से अधिक राज्य जो होते हैं उनमें संसद की स्वीकृति होगी, उनकी चर्चा कर रहा है। संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के बनने की संसद की जो शक्तियां हैं उनकी चर्चा की गई है 254 में। 1 मिनट 54 में 256 क्या कहता है, राज्य की और संघ की बाध्यता की बात करता है। आगे बढ़ो। 257 क्या कहता है, 257 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि राज्य का कानून सही तरीके से नहीं चल रहा तो उसमें राज्यपाल हावी हो जाता है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक संघ के अंतर्गत वो आने लगता है। देखो क्या कह रहा 262 क्या कह रहा, अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय। तो अगर बात कर रहे हैं कि जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जल का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, ये प्रावधान है आर्टिकल नंबर 262 में, गौर करना। 263 क्या कहता, अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख है। देखो वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद आता है 264 से 300A तक, भाग नंबर 12 आ गया आपके सामने। 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख आता है 266 के अंतर्गत। 267 आकस्मिक निधि, भैया 3 प्रकार की निधियां होती हैं। निधियां कितनी, 2 प्रकार की निधि होती है, एक तो संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि वो जब देश की साख इज्जत खतरे में हो उस समय इससे पैसा लिया जाता। संचित निधि से नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता और खर्चा सब उसी से ही होता है। देखो आगे क्या कह रहा 245 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है जो राज्य पिछड़े हैं उनको। 273 क्या कहता है, व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर टैक्स की बात कर रहा है। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में और महत्वपूर्ण है आपके लिए। 281 क्या कहता है, वित्त आयोग की जो सिफारिशें उनकी चर्चा है। 292 क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, इसकी चर्चा है। और 293 क्या कह रहा, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। और 298 क्या कह रहा, व्यापार करने के अधिकार की बात करता। और 299 क्या कह रहा, आपके लिए 299 उतना महत्वपूर्ण है, आपके लिए 300A महत्वपूर्ण है, संपत्ति का अधिकार। पहले जो ये आता था वो आर्टिकल नंबर 19F और 31 के अंतर्गत आता था। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो अगला 13 से 14 नंबर के भाग की चर्चा कर रहा है। तो 301 में क्या कह रहा, भारत देश में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात है। आगे देखो क्या कह रहा, 309 क्या कह रहा, संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों की बात है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 312 आपके लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जिसको बोल रहे हैं उनको आप लिखते चलिएगा। 312 313 देखिए संक्रमणीय उपबंध की चर्चा कर रहा। 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और अदर स्टेट के लिए जो पीसीएस होता है उसकी बात कर रहा है। 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि की बात कर रहा है। 316 था ये। 323A प्रशासनिक कार्य के लिए अधिकार की चर्चा कर रहा है। 15 में निर्वाचन क्या है, निर्वाचन 15 में निर्वाचन है, गौर करना। 324 से लेकर 329 क्या कह रहा, 324 चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। चुनाव आयोग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। 326 326
लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन की बात है। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख है। 8 भाग नंबर 16 आ गया, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 तक गौर करना जा कह रहा। 330 क्या कह रहा, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात की गई, महत्वपूर्ण है आपके लिए। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की बात की गई। एक संविधान संशोधन आया 104वां, उसके अंतर्गत लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय थे उनका मनोनयन बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 332 क्या कह रहा, विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख है। 338 ये क्या कह रहा, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है उसकी बात कर रहा। 338 बी क्या कह रहा, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा है और बात कर रहा। 341 अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए बात है। 342 में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के राष्ट्रीय आयोग की बात है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर राजभाषा की बात करता। 17 18 क्या, 18 नंबर का जो भाग है उसमें क्या आता बताते हैं आपातकाल। 17 देखो, राजभाषा को उल्लेख 343 से 351। 343 ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा 343 में, संघ की राजभाषा जो है, राजभाषा का उल्लेख कितने में है तो 343 में है, गौर करना। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन। 345 राज्यों की परिभाषा की बात कर रहा। 346 संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा की बात कर रहा। 351 हिंदी भाषा के विकास की चर्चा कर रहा, महत्वपूर्ण है। 351 महत्वपूर्ण है। 343 आगे बढ़ो। आपातकाल, आपातकाल 3 प्रकार से लगता है, 352 356 और 360 नंबर कहां गया भैया, 360 गौर करना। 352 में क्या कह रहा, आपातकाल, आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है यानी राष्ट्रपति शासन लगेगा। आपातकाल की घोषणा का प्रभाव जो होगा उसकी बात कर रहा। 356 कह रहा राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्य में जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता। 356 में राष्ट्रपति शासन आता और 360 में वित्तीय आपातकाल। 356 क्या कह रहा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और राज्य का सर्वे सर्वा कौन हो जाएगा उस समय, राज्यपाल। देखो 358 आपातकाल के दौरान उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है। 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन हो जाना। 360 वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार नहीं लगा, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा और 356 में उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा भाग 19 में बात करते हैं। देखो 19 कहता है मिसलेनियस या प्रकीर्णन। क्या कह रहा 19 में 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूतों का संरक्षण है, गौर करना। 364 महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। 19-20 में क्या कहता है, संविधान संशोधन कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन का प्रावधान है, भाग नंबर 3 में है। आर्टिकल दिया भाग नंबर 21 आ जाता है, गौर करना। 21 में 21 भाग नंबर क्या कह रहा, 21 में 21 भाग आता है कितने से कितने के बीच में, 21 नंबर का भाग आता है प्यारे साथियों 369 से लेकर 392 में। और 22 नंबर का आता है संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 22 नंबर में आता है, गौर करना। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ, प्राधिकृत पाठ और निरसन। देखो देखते हैं पहले 21 फिर 22। देखो 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। वैसे तो विधानमंडल है वहां पे, गौर करो। 370 जम्मू कश्मीर का एक विशेषाधिकार के अंतर्गत यह आर्टिकल है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है। 376 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। 377 भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है और 393 संक्षिप्त नाम का विवरण है और 395 निरसन की बात की गई है। तो आपके ये मूल आर्टिकल जितने भी होते हैं वो सारे समाप्त हो गए प्यारे साथियों। तो सेशन आपको कैसा लगा
आप सेशन को बताएंगे। जल्दी से कवर करने का था, ये डिटेल में लेके आएंगे, एक एक भाग को पढ़ाएंगे। पहले आप यहां इन सारे जो आर्टिकल हैं इनको, इस वीडियो को अच्छे से आप प्यार दो, फिर हम आपको डिटेल में लेके आना चाहते हैं। अगर आप पॉलिटी हमारे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सर विस्तार में, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सर विस्तार में पॉलिटी को पढ़ा दीजिए, संविधान को पढ़ा दीजिए। हम तुरंत के तुरंत एक्शन लेंगे और आपके लिए क्लास लेके आएंगे। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताएंगे जरूर प्यारे साथियों।